नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल बिग गोट क्लासेस में। उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छी तरीके से अपनी जो पढ़ाई है उसको पूरी ईमानदारी के साथ कर रहे होंगे। अपना जो चैप्टर चल रहा है दूसरे नंबर का, जिसका नाम है विभिन्न मानक एवं ट्रेड औजार। देखिए, विभिन्न मानक ट्रेड औजार में आज अपन जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे अपन हैमर्स के बारे में। देखिए, हैमर्स यानी कि हथौड़ा। हथौड़ा एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। हैमर से क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको बता दें कि यह क्लास तमाम सभी उन विद्यार्थियों के लिए है जो किसी भी प्रकार की टेक्निकल यानी कि इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से संबंधित कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा होगा। वह इस क्लास को अच्छी तरीके से पूरा जरूर देखना। साथ ही जो अभी वर्तमान में आईटीआई कर रहे हैं, जो कि फर्स्ट ईयर में है, उनको भी ये क्लास जरूर देख लेनी है, क्योंकि आपके देखिए फर्स्ट ईयर में जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो तो इसमें से मिलेंगे ही, लेकिन आप भविष्य के लिए यानी कि जब आप आईटीआई को कंप्लीट कर लोगे तो आपको अच्छी थ्योरी तैयार रहेगी आपकी, ताकि कंपटीशन एग्जाम में जब आप बैठोगे तो आपको बहुत कुछ इससे फायदा मिलेगा। ठीक है, चलिए, आपको वीडियो अच्छा लगेगा, क्लास अच्छी लगेगी। ठीक है, और अगर आपकी कोई समस्या रह जाती है या आपको कोई परेशानी दिखती है तो कमेंट में लिख देना, उसका निवारण करने की पूरी पूरी कोशिश हम करेंगे। ठीक है, पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाना, वहां पर आपको प्लेलिस्ट मिलेगा, उसका प्लेलिस्ट का लिंक जिस पर आप क्लिक करोगे तो आपको सारे क्वेश्चन सारे वीडियोस क्रम वाइज मिल जाएंगे। तो आज की जो अपनी क्लास है इसको अपन शुरुआत करते हैं। शुरुआत करेंगे अपन हैमर से। देखिए, हैमर एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, मैं फिर से कह देता हूं, तो छोटा इसको हल्के में मत लेना। ठीक है, चलिए अपन शुरुआत करते हैं। हैमर, हैमर मीन्स क्या होता है? हथौड़ा होता है। हथौड़ा कहो या हथौड़ी कहो, कोई दिक्कत नहीं है, हथौड़ा लिख देते अपन तो, है ना, हथौड़ा। वैसे अपन जो टेक्निकल भाषा में इसको क्या कहते हैं? अपन हैमर कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हैमर जो है ना, यह किसका बना होता है? सबसे पहली बात यह है कि हैमर आखिरकार किससे मिलकर बनता है। तो हैमर जो है ना वो किससे मिलकर बनता है? तो यह लोहे से निर्मित होता है। किससे निर्मित होता है? लोहे से यह निर्मित होता है। किससे बना होता है? लोहे से बना होता है। ठीक है, किससे बना होता है? तो यह लोहे से निर्मित होता है, लोहा से निर्मित होता है। लेकिन एक बात बता दूं मैं, जब अपन हैमर पढ़ रहे हैं निर्मित निर्मित होता है, तो अपन हैमर को पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें सब हैमर आ जाएंगे जितने भी आपके ट्रेड से संबंधित हैं और साथ ही आपके एग्जाम से भी महत्वपूर्ण है, वो सभी हैमर पढ़ेंगे। तो आपको याद रखना है कि हैमर किससे बना होता है? लोहे से बना होता है। ठीक है, लोहे से यह निर्मित होता है। इसकी साइज को कैसे देखा जाता है कि कौन सा हैमर अपन को प्रयोग करना है साइज के हिसाब से? तो साइज में इसको वजन के हिसाब से देखा जाता है। वजन के हिसाब से इसको देखा जाता है। वजन के हिसाब से देखिए, विद्युत कार का जो हैमर होता है ना, वजन के हिसाब से विद्युत कार का जो हैमर होता है अपने लिए वो 400 ग्राम का काम आता है, सबसे ज्यादा ध्यान रखना है ना, विद्युत कार के लिए 400 ग्राम का ही काम आता है। अब हैमर के अपन प्रकार पढ़ेंगे। हैमर के प्रकार, हैमर के प्रकार। अब हैमर का जो प्रकार है उसमें सबसे पहला जो प्रकार है हस्त हैमर। दूसरा जो आएगा वह क्या आएगा? पहला हस्त है, दूसरा क्या है? पहला हस्त है, दूसरा क्या है? तो दूसरा है क्लॉक हैमर। कौन सा है? क्लॉक हैमर, क्लॉक हैमर। ठीक है, तीसरा क्या है? तीसरा है मृत्यु हैमर, मृत्यु हैमर। सभी के बारे में अपन अच्छे डिटेल से पढ़ेंगे, है ना, वीडियो को छोड़ के मत जाना, अच्छे से पढ़ेंगे। चौथा है स्लेज हैमर, स्लेज हैमर। और पांचवा है शक्ति हैमर। वीडियो को देख लोगे तो हैमर से संबंधित एक भी क्वेश्चन तो आपका छूटने वाला नहीं रहेगा, ये मैं पहले बता देता हूं। हस्त हैमर, ये कितने प्रकार हैं? 5 प्रकार के हैमर अपन पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले अपन चर्चा करेंगे हस्त हैमर के बारे में। हस्त हैमर के बारे में, हस्त हैमर क्या होता है? हस्त हैमर वह होता है जो अपन हाथ से काम में लेते हैं। हाथ से ये कम भारी होता है, भारी कम होता है, मतलब वजन कम वजन का होता है, कम वजन का होता है, वजन का होता है, वजन का होता है, कम वजन का होता है। ठीक है, हस्त हैमर जो है वह कम वजन का होता है। कितना वजन होता है? तो इसका वजन होता है 125 ग्राम से 125 ग्राम से 1.5 किलो, यानी कि 1.5 केजी तक। ठीक है, ध्यान रखना
क्या वजन होगा? तो 125 ग्राम से 1.5 किलो तक इनका वजन होता है हस्त हैमर का, जिसको आसानी से अपन हाथ में उठा सकते हैं। ठीक है, देखिए साथ ही हैमर के जो प्रकार है, हस्त हैमर के प्रकार हैं, उनको पढ़ लेते हैं। इसके प्रकार के बारे में पढ़ेंगे अपन, प्रकार, हस्त हैमर के प्रकार। ठीक है, इसके भी कुछ प्रकार है। पहला जो प्रकार है हस्त हैमर का, वह है बॉल पिन हैमर। बॉल पिन हैमर पहला कौन सा प्रकार है? बॉल पिन। तो दूसरा प्रकार कौन सा है? दूसरा है क्रॉस पिन। क्रॉस पिन, ठीक है, ठीक है साहब। अब तीसरा कौन सा प्रकार है? तो तीसरा प्रकार है स्ट्रेट। अब चौथा कौन सा प्रकार है? तो चौथा है यहां पर बॉल हो गया, क्रॉस हो गया, स्ट्रेट हो गया, और कौन सा है? डबल पिन। डबल पिन हैमर। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? डबल पिन या कह दे यहां पर डबल फेस कह दे। ठीक है, डबल फेस कह सकते हैं। तो देखिए हस्त हैमर भी चार प्रकार के, बॉल पिन हैमर, क्रॉस पिन हैमर, स्ट्रेट पिन हैमर और डबल फेस हैमर। ठीक है, अब आप देखिए यहां पर एक बात ये ध्यान रखना, हस्त हैमर को कब प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो उपयोग है ना, हस्त हैमर का उपयोग, हस्त हैमर का जो उपयोग होता है ना, वह हल्के कामों में, हल्के कामों में प्रयोग हल्के कार्यों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? तो हस्त हैमर का प्रयोग किया जाता है। अब सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं कि बॉल पिन हैमर तो आपने लिख दिया, लेकिन आखिर में बॉल पिन हैमर होता कैसा है? बॉल पिन हैमर होता कैसा है, उसके पहले मैं आपको पहले हैमर का चित्र बनाकर बता देता हूं। देखिए बॉल पिन हैमर का चित्र अपन कहां बनाते हैं? यहीं पर ही बना देते हैं। वैसे आपको मैं फोटो लगा दूंगा जिससे आप समझ जाओगे बॉल पिन हैमर कैसा होता है, फिर भी मैं यहाँ पर चित्र बना देता हूँ। बॉल पिन हैमर का जो अपन चित्र देखेंगे, यहाँ पर पहला पढ़ेंगे अपन बॉल पिन हैमर। बॉल पिन हैमर का चित्र देखना ध्यान से। यहाँ पर इस तरीके से मैं थोड़ा सा जल्दी में बनाऊंगा, लेकिन मैं आपको चित्र बता दूंगा ताकि आप इसको अच्छी तरीके से याद रख सके, समझ सके कि आखिर में बॉल पिन हैमर दिखता कैसा है। ठीक है, आखिर में दिखता कैसा है। इस तरीके से बॉल पिन हैमर होता है। यहाँ पर ये लगा दिया अपन हैंडल, ठीक है, ये हैंडल, ठीक है, ये आपका बॉल पिन हैमर। लेकिन देखिए एक क्वेश्चन ये बनता है कि हैमर के भागों के नाम, कोई सा भी हैमर हो, देखिए मैं सभी हैमर बना देता हूं, कोई सा भी हैमर बना देता हूं। ठीक है, चलिए इसी पर बता देते हैं। ये जो होता है ना, ये वाला भाग, इसको कहते हैं पिन। क्या कहते हैं? पिन कहते हैं। ये वाला होता है, इसको कहते हैं हैंडल। क्या कहते हैं? इसको हैंडल कहते हैं। इस भाग को कहते हैं फेस। ठीक है, और यहां पर होता है वेज। क्या होता है? वेज होता है। इसको क्या कहते हैं? वेज कहते हैं। ध्यान रखना, ऊपर वाले भाग को पिन कहेंगे, इस भाग को हैंडल कहेंगे, यानी कि हत्था हैंडल। ये रहेगा फेस और ये रहेगा वेज। ठीक है, याद रखना। और इसको कहते हैं नेक, यानी कि किसको कहते हैं? इसको कहते हैं अपन नेक कहते हैं, है ना। इनके भागों के नाम आप जरूर याद रखना, क्योंकि भागों के नाम डायरेक्टली पूछे जाएंगे एक्स के रूप में। यहाँ पर एक्स दे देगा और पूछ लिया जाएगा कि एक्स भाग का नाम क्या है। यहाँ पर एक्स दे देगा फेस की जगह और कहेगा एक्स भाग का नाम क्या है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपसे चित्र के द्वारा पूछे जा सकते हैं। ये जो मैंने भागों के नाम आपको बताए हैं, ये सभी जितने भी हैमर हैं उन सभी के लिए सेम है। ऐसा नहीं है कि बॉल पिन हैमर के लिए ही है। यह जो नाम भाग जो मैंने बताए हैं, ये सभी हैमरों के लिए नेम समान भाग है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बस ये बॉल पिन हैमर के फेस होता है क्या, बॉल पिन, ये बॉल पिन जो यहाँ पर पिन है ना, ये क्या इसी के होते हैं? पिन सभी की होती हैं, हैंडल सभी के होता है, वेज सभी के होता है, नेक सभी के होता है, और फेस सभी जितने भी हैमर है उन सभी के होता है। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन आप दूर कर लेना कि क्या ये बॉल पिन में होता है या बाकियों में भी होता है, तो ये सबके लिए कॉमन है। ठीक है, चित्र ये बॉल पिन हैमर का है। ठीक है, ये चित्र किसका है? बॉल पिन। अब इसको बॉल पिन क्यों कहते हैं? तो आपको यहाँ पर जो ये पिन दिख रही है ना, ऊपर वाली पिन, ये कैसी है? बॉल के समान है। कैसी है? बॉल के समान है, इसलिए इसको बॉल पिन हैमर कहते हैं। ठीक है, हाँ, तो देखिए बॉल पिन हैमर तो है, लेकिन इस हैमर को बनाने का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य तो होगा कुछ। इसको बनाने का उद्देश्य क्या है? तो इसको बनाने का उद्देश्य मार्किंग करने, मार्किंग मार्किंग करने, दिख तो रहा है ना? ठीक है, मार्किंग करने, चिंपिंग करने, चिंपिंग करने, है ना, चिंपिंग करने, और विशेषतः तो इसको रिवेटिंग करने। विशेष क्या है? सबसे अच्छा काम क्या है इससे? रिवेटिंग कार्यों में, रिवेटिंग कार्यों
के लिए। कौन से कार्यों के लिए? रिवेटिंग कार्यों के लिए। रिवेटिंग कार्यों के लिए इस बॉल पिन हैमर का प्रयोग किया जाता है। किस कार्य के लिए? तो रिवेटिंग कार्य के लिए। रिवेटिंग क्या होता है कि जैसे कि मान लो एक चद्दर तो ये है, ये चद्दर इतना सा है, एक और चद्दर एक और लगाना है, तो यहाँ पर इस चद्दर को इस पे लगाना है ना, तो यहाँ पर एक लगाएंगे कील, ठीक है, कील लगाएंगे। अब इसको रखेंगे नीचे, कोई लोहे वाला कोई स्टेक रहेगा, इस पर रखा जाएगा, है ना, और ऊपर से हथौड़ी से मारेंगे। किससे मारेंगे? हथौड़ी से, यानी कि हैमर से मारेंगे, बॉल पिन हैमर से। तो ये क्या हो जाएगी? कील चपटी हो जाएगी, दोनों तरफ से चपटी हो जाएगी, तो ये ना तो इधर निकलेगी फिर ना इधर से निकलेगी, यानी कि ये क्या कर देगा? रिवेट कर देगा। इसको बोलते हैं रिवेटिंग, है ना, रिवेट कर देता है, ठीक है। बाकी वापस से वो कील खुलती नहीं है, फिर वो डायरेक्ट कटेगी या टूटेगी, है ना। तो रिवेटिंग कार्य ये होता है। तो समझ में आ गया? बॉल पिन हैमर मार्किंग करने में भी काम में लेते हैं, चिंपिंग करने में भी काम में लेते हैं, और रिवेटिंग कार्यों के लिए तो विशेष रूप से इसको बनाया गया है, ठीक है। अब पढ़ते हैं अपन क्रॉस पिन हैमर। ये हो गया अपना पहला वाला। अब दूसरा पढ़ेंगे अपन क्रॉस पिन हैमर। कौन सा वाला? क्रॉस पिन हैमर। क्रॉस पिन हैमर कैसा होता है? इसका नाम है क्रॉस। क्रॉस जानते हो कैसा होता है? क्रॉस ऐसा क्रॉस होता है, ठीक है। तो इसे ही अपन चित्र बनाएंगे, क्रॉस बनाएंगे। देखिए कैसे बनाएंगे। तो ये अपना क्या गया? हैंडल आ गया। पहले हैंडल बनाएंगे तभी समझ में आएगा, ठीक है। ये बना दिया अपन ने हैंडल, ठीक है। ये क्या बना दिया अपन ने? हैंडल बना दिया। अब देखिए ये क्रॉस है, तो इसकी जो है ना, इसकी ये पट्टी है ना, ये हैंडल, ये तो आ गया हैंडल, और ये है इसकी पट्टी, तो इसको बनाएंगे यहाँ पर इस तरीके से। ये बना दिया अपन ने, है ना। अब इसको यहाँ पर इस तरीके से ये कर दो, और इसको यहाँ से ये कौन सा हैमर है? ठीक है, तो ये क्रॉस पिन हैमर है। देखिए इसकी ये लाइन इस तरीके से है और ये हैंडल इस तरीके से, यानी कि हैंडल के क्रॉस में हो, हैंडल की क्या हो? क्रॉस में हो। अभी आपकी पिक्चर क्लियर होगी जब अपन स्टेट पिन को समझाएंगे, तो वहां पर और उस चित्र को दोनों को बताऊंगा, तो आप क्रॉस और स्टेक दोनों को साथ में समझ जाएंगे, ठीक है। समझ में नहीं आ रहा तो फिर समझ जाओगे आप, घबराना नहीं है, ठीक है। तो ये क्रॉस पिन है। ये देखिए ये क्रॉस, ये जो लाइन है ना, इसके कितने डिग्री पर रखते हैं? तो 90 डिग्री क्रॉस पर रखते हैं, 90 डिग्री क्रॉस पर रखते हैं, ठीक है। तो ये क्रॉस पिन हैमर है, ठीक है। तो ये समझना क्रॉस पिन है हमारे। इसके भाग में कौन कौन से? ये हैंडल हो गया, ये इसका पिन हो गया, ये इसका फेस हो गया, ये इसका वेज हो गया, और ये इसका क्या हो गया? नेक हो गया, ठीक है। भागों के नाम वापस से लिखवाने की कोई जरूरत नहीं है, वो कोई ये मैंने आपको समझा दिया कि वो कोई भाग इसमें भी रहेंगे। ये पिन जो है ना, इसकी क्रॉस है और इसकी कौन सी है? बॉल है, ठीक है। अब अपन पढ़ते हैं इसके उपयोग उपयोग पर आपको ज्यादा चर्चा करनी नहीं है, ठीक है। आप आ जाइए अब स्ट्रेट पिन हैमर। कौन सा वाला? स्ट्रेट पिन हैमर। स्ट्रेट पिन हैमर कौन सा है? तीसरे वाला है, जो कि मैं यहाँ पर लिखवा देता हूँ। स्ट्रेट पिन हैमर में क्या होता है कि स्ट्रेट पिन हैमर में क्या होता है कि इसमें दोनों स्ट्रेट होती है इस तरीके से। देखिए ये तो हो गया हैंडल, ये तो क्या हो गया? हैंडल हो गया, है ना। और स्ट्रेट यानी कि इसकी लाइन आएगी इस तरीके से, इसकी तो आएगी इस तरीके से, इसकी आएगी इस तरीके से, इसका इस तरीके से इधर वाला मुंह रहेगा, और यहां पर इस तरीके से इसको बनाया जाएगा, ठीक है। वैसे मैं चित्र आपको बता ही रहा हूं, तो आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। ये चित्र जल्दबाजी में बना रहे हैं, तो इसलिए थोड़े से टेढ़े मेढ़े बनेंगे, है ना। तो चित्र से क्या है आपको तो समझना है, ठीक है। तो ये देखिए ये हो गया, देखिए इसमें ऐसे दिख रहा है आपको, और इसमें कैसे दिख रहा है? ऐसे दिख रहा है। तो ये हो गया स्ट्रेट पिन हैमर। आ गई बात समझ में, ठीक है। ये इसका फेस हो गया, ये इसका वेज हो गया, ये इसका पिन हो गया, ये इसका हैंडल हो गया, ये इसका नेक हो गया, ठीक है। ये क्या है? तो ये स्ट्रेट पिन हैमर है। देखिए यहाँ पर लिख देता हूं मैं, ये क्रॉस पिन है और ये स्ट्रेट पिन है, स्ट्रेट पिन है, ठीक है। स्ट्रेट पिन हैमर का प्रयोग किया जाता है कॉर्नर में, यानी कॉर्नर में मारने के लिए। कहां प्रयोग किया जाता है? कॉर्नर में चोट मारने के लिए, चोट मारने के लिए। कॉर्नर यानी कि जो कोने होते हैं ना, जैसे कि ये एंगल है इस तरीके से, तो इस कोने में मारने के लिए अपन इस हैमर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसका प्रयोग अपन करते हैं। तो देखिए आपका बॉल पिन हो गया, क्रॉस पिन हो गया, स्ट्रेट पिन हो गया। अब कौन सा बचा? ये हो गया, ये हो गया, फिर ये हो गया। अब बचा अपना डबल डबल फेस हैमर। तो यहां लिख दूं, ठीक है, यहां लिख देते हैं, चलिए, है ना। यहां पर अपन पढ़ेंगे पर डबल फेस। डबल फेस में कोई दिक्कत नहीं है, इस तरीके से होता है। इसके दोनों तरफ फेस होंगे, ठीक है, दोनों तरफ क्या होंगे इसके?
फेस होंगे। डबल फेस मतलब दोनों तरफ फेस है, ज्यादा टेंशन लेनी ही नहीं। ये कौन सा हो गया? डबल फेस हेमर हो गया। ठीक है, ये कौन सा हेमर हो गया? तो ये अपना कौन सा हो गया? डबल फेस हेमर हो गया। ठीक है, तो डबल फेस हेमर में उपयोग कुछ नहीं पढ़ना, बस इतना से इनके चित्र याद रखो। आप चित्र याद रखो, क्योंकि डायरेक्ट पूछा जाता है, चित्र दे देता है और नाम पूछ लिया जाता है, इसलिए आप इनके चित्र याद रखो। चित्र इनके महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इनके क्या याद रखो? चित्र याद रखो। ठीक है, तो ये अपना बॉल पिन हो गया, क्रॉस पिन हो गया, स्टेट पिन हो गया, डबल पिन भी अपना हो गया। अब अपन पढ़ेंगे क्लॉक पिन हैमर। 2 नंबर पे जो है अपना क्लॉक पिन हैमर, या लिख देता हूं मैं 2 नंबर, जो कि है अपना क्लॉक क्लॉक पिन हैमर। ठीक है, अब क्लॉक पिन हैमर कैसा होता है? देखिए, चित्र आपको दिख ही रहा होगा, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर चित्र बना देता हूं, ताकि यहाँ पर भी मैं आपको समझा सकूं। ठीक है, ये कौन सा हैमर हो गया? ये हो गया अपना कौन सा हैमर हो गया? ये हो गया अपना क्लॉक पिन हैमर। ठीक है, ये हो गया इसका हैंडल, ये हो गया इसका फेस। ठीक है, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर झिर्री कटी होती है, ये हो गया इसका वेज। अब यहाँ पर इसकी क्या होती है? इस पिन में क्या होती है? इसकी झिर्री कटी होती है। इस तरीके से क्या कटी होती है? झिर्री कटी होती है। ये क्या करता है? मान लीजिए लकड़ी है, लकड़ी में ये कील है, ये क्या है? कील है। ये कील फंसी हुई है, इसको अपन को निकालना है, तो अपन क्या प्रयोग करेंगे? इस हैमर का प्रयोग करेंगे। इसकी जो झिर्री है ना, इसमें फंसाएंगे और ऐसे दबाएंगे ना, तो ये कील क्या हो जाएगी? ऊपर निकल के आ जाएगी। तो देखिए, इसका कार्य क्या है, उपयोग क्या है? मेन बात यही है कि उपयोग क्या है इसका। तो उपयोग है कि लकड़ी लकड़ी में से कीले निकालने के लिए, कीले निकालने के लिए ठीक है, उपयोग क्या है इसका? लकड़ी में से कीले निकालने के लिए। ठीक है, ध्यान रखना। अब देखिए, ये कहां पर प्रयोग किया जाता है? ज्यादातर बढ़ईगिरी कार्यों में, बढ़ईगिरी कार्यों में, यानी कि कारपेंटर के कार्यों में, गिरी कार्यों में इसका ज्यादा प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। अपने इलेक्ट्रिशियन में क्या काम है? तो कहीं पर कील ठोक रही है, उसको निकालना है, तो इसको प्रयोग करेंगे। ठीक है, आज के लिए इस क्लास को अपन यहीं पर ही विराम देते हैं। आगे जो बचे कुछ हैमर है, उनको अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा और वीडियो को ज्यादा लंबा हम करना नहीं चाहते। इसलिए आज की जो बचे हुए ये हैमर है, इनको अपन कल क्लास में अपन जरूर पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।